हाय एवरीवन, माय नेम इज़ गौरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं नवरात्रि के लिए ज्वेलरी जो गरबा वगैरह में हम पहनते हैं वो। तो मैंने यहाँ पे लिया है ये बुकरम, जो फैब्रिक बुकरम होता है ये वो है। फोम बुकरम भी आता है बट मैंने ये यूज़ किया है। गरबा और डांडिया में मोस्टली लोग ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ही पहनना पसंद करते हैं, जो कि बहुत सुंदर भी लगती है। बट ऑलमोस्ट सभी लोग ऑक्सीडाइज पहनते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करती हूँ, इसीलिए मैं ये बना रही हूँ। और इसी तरह से मैं आगे भी बहुत सारे ही बनाती रहूँगी, जो अच्छा लगेगा वो फाइनली पहन भी लूँगी। तो मैंने इसे ऐसा करके कट कर लिया है। अभी यहाँ मैं विद द हेल्प ऑफ फैब्रिक ग्लू दो इसको एक साथ स्टिक कर रही हूँ, सो दैट इसका जो बेस है वो थोड़ा सा हैवी ही रहे। अब मैंने लिए हैं फेविक्रिल एक्रिलिक कलर्स। बहुत अच्छे कलर्स होते हैं, बहुत यूज़र फ्रेंडली हैं, कोई भी इन्हें आसानी से यूज़ कर सकता है अगर सिंपल चीज़ें बना रहे हो आप तो। अब मैंने लिए यहाँ पे लेस नॉर्मल लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं, ऑनलाइन भी आसानी से अवेलेबल होती हैं और उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है आपको। आप आराम से इन्हें स्टिक कीजिए और अच्छे अच्छे अपनी डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो अगेन मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू जो होती है वो ही ली है और उसे मैं यहाँ पे स्टिक कर रही हूँ। कट करने के बाद में मैंने यहाँ पे जो लाइटर होता है उससे थोड़ा सा इसके जो थ्रेड्स होते हैं वो ना निकले, इसलिए लाइटर यूज़ किया है। वो मैं इस वीडियो में नहीं दिखाया है क्योंकि यहाँ पे फ़ैन ऑन था तो मैं बाहर जाके लाइटर का यूज़ कर रही थी। अब ऑब्वियसली ऐसे वाले ईयरिंग्स और डांडिया एंड गरबा जो होते हैं वो मिरर वर्क के बिना अधूरे हैं, तो यहाँ पे मैं मिरर्स यूज़ कर रही हूँ। ईयरिंग्स बनाने के लिए ये डार्ट वाला मटेरियल ऑलरेडी मेरे पास है और जो डैंगल्स बनाने के लिए होता है वो भी है। तो मैं यहाँ पर एक होल कर ले रही हूँ ऑलरेडी जहाँ मुझे लगाना है। अगेन मैंने लिया है यहाँ पे फेविक्रिल एक्रिलिक कलर, गोल्डन कलर, जिसको मैं इसके ऊपर ऐसा इसकी डिज़ाइन के लिए यूज़ कर रही हूँ।
यहाँ मैंने लिया ये वाला बीड, ये भी ऑनलाइन आसानी से मिल जाते हैं, जिसका जो बॉटम पार्ट होता है वो फ्लैट होता है, जो आसानी से स्टिक हो जाते हैं। तो हमारा जो ईयरिंग है वो बनके रेडी है। इसी तरह से आप काफ़ी सारी डिज़ाइंस बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक और गरबा ज्वेलरी। उसके लिए मैंने काफ़ी सारे कलरफुल थ्रेड्स यूज़ किए हैं, बीड्स यूज़ किए हैं, शेल्स होते हैं जो कौड़ी वगैरह होती है, सारी चीज़ें यूज़ की हैं यहाँ पर। मेरे पास कुछ घुंघरू भी रखे हुए थे, मैंने वो भी यहाँ यूज़ किए हैं। तो मैं यहाँ पर ये धागे काट रही हूँ। साइज़ इनका एक सा हो ज़रूरी नहीं है, हमें काफ़ी सारे थ्रेड्स चाहिए यहाँ पर। अब ये जो रबर बैंड है उसमें मैं ये एक धागा इंसर्ट कर रही हूँ, और जैसे लार्क हेड नॉट होती है उस तरीके से मैं यहाँ पर इन्हें पिरो रही हूँ। सेम वे में ही मैंने सारे के सारे जो थ्रेड्स हैं वो यहाँ पर यूज़ किए हैं, सारा बना लिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पर जो धागे हैं उसमें 3 का सेट ऐसे लेके, जैसे हमारी ब्रेड होती है, चोटी होती है, वैसे बना रही हूँ। अब बीच बीच में जो हमारे बीड्स हैं, जो हमारे कलरफुल बीड्स हैं, उनको मैं बीच में पिरो रही हूँ। इससे काफ़ी अच्छा लुक आता है। हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके के बीड्स हों, काफ़ी डिफरेंट बीड्स जिनका मटेरियल बच जाता है वो होंगे। हम सारी चीज़ें इनमें पिरो सकते हैं। अगर ऐसे हेयर एसेसरी भी हम घुंघरू डालते हैं तो वो काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट करता है, बिकॉज वही है जो डांडिया गरबा की थीम होती है, वो हमें थोड़ी सी अगर लेके चलते हैं तो जो सारी एसेसरीज हैं वो ब्यूटीफुल लगती हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे घुंघरू, ये कौड़ियाँ, ये सब यूज़ किए हैं, दैट टू वेरी वेरी कलरफुल।
तो हमारी ये हेयर टाई बन के रेडी है और लकीली ये सोल्ड हो गई है। थैंक यू सो मच मीनाक्षी फॉर दिस। एंड इसी तरह से मैंने एक और बनाई है बिकॉज वो कस्टमाइज थी। ये मैंने ब्लैक बैंड में बनाई है, ये भी सोल्ड है। थैंक यू सो मच सृष्टि, आई एम ग्लैड आप दोनों को ये अच्छी लगी। अब थर्ड एसेसरी के लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं अगेन बुकरम। और बुकरम यूज़ करना सही ही रहता है, ये थिक होती है, आसानी से फटती नहीं है और काफ़ी टाइम तक हम आराम से अपनी ज्वेलरी को वियर कर सकते हैं डिफरेंट ओकेजन्स में। यहाँ मैंने इसके बैक के लिए यूज़ किया है ये स्ट्रिप, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट है। और बुकरम कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारा नेक एक्सपोज होता है तो उसमें वो रफ लग सकती है, इसीलिए। यहाँ मैं दोनों साइड में पहले से ही होल्स कर ले रही हूँ सो दैट मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो होल करने में। अगेन मेरे पास है ये सुंदर सी लेस और इसको मैं जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे हमने ऐसा रेक्टेंगल छोटा सा बनाया है वहाँ यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने जो ये कटिंग की है वो इसी लेस के अकॉर्डिंग ही काटा था। अब मेरे पास लकीली ये वाली लेस भी है जिसको देखते ही गरबा डांडिया वाला फील आ जाता है, तो मैं वो यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। ये सारी लेसेस एक्चुअली मैंने दिवाली टाइम पे ख़रीदी थी, तो मैं DIY करती रहती हूँ, तो ये सबका तब का मटेरियल मेरे पास रखा हुआ है। जो ये एक्स्ट्रा कॉर्नर्स हैं ये मैं काट रही हूँ और अगेन मैंने यहाँ पर भी लाइटर यूज़ किया है सो दैट जो थ्रेड्स होते हैं वो हट जाएं। मतलब आप कोई भी फायर टाइप की चीज़ यूज़ कर सकते हो, लाइटर हो गया, कोई कैंडल जला के। ये है मेरे पास जंप रिंग्स या जंप हुक्स, उन्हें मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। मेरे पास नेकलेसेस बनाने के लिए ये वाले धागे हैं और अगर आपके पास ये वाले नहीं हैं तो हम कोई भी धागे ले सकते हैं जो नॉर्मल थ्रेड्स होती हैं। इनको लार्क हेड नॉट से दोनों से जोड़ा जा सकता है और पीछे एक और नॉट लगाई जा सकती है। तो हमारा नेक पीस भी बनके रेडी है, या इसे चोकर भी कह सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। आप भी बनाइए या कोई आइडिया हो तो दीजिए। थैंक यू।